नमस्कार दोस्तों। सुनसान रास्ता और स्टेशन पर एकदम कोलाहलम, कोई बनारस जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है और पूरा स्टेशन एकदम खचाखच लोगों से भरा हुआ था। दोस्तों, गोरखपुर से चलने वाली ट्रेन जो कि गोरखधाम था, और उसी गोरखधाम में सवार एक महिला जैसे ही बैठ के रोती है और जैसे ही ट्रेन चलने वाला होता है वो तुरंत ही ट्रेन से कूदने वाली होती है। तब तक अजय नाम का एक लड़का जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है और वो रोती है, कहती है नहीं मुझे मरना है, मुझे मत बचाओ और मुझे कूद जाने दो। दोस्तों, वो लड़का जैसे कैसे कह के उस महिला को बचा लेता है और कूदने नहीं देता। वो महिला रोती है, बिलखती है कि मुझे मर जाने दीजिए, मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, ये कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कहानी पे बने रहने के लिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो ये लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ लाता रहूँ, आपको सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। एक बहुत ही सुंदर महिला जो कि गरिमा की कहानी है। गरिमा जो कि गोरखपुर ज़िले के एक छोटे से गाँव की रहने वाली होती है और वो एक लड़के जो कि अविनाश नाम के लड़के से बहुत प्रेम करती है। दोस्तों, दोनों का प्रेम इतना बढ़ता है कि दोनों आपस में शादी करने की बात कर लेते हैं और अपने घर से गरिमा निकल देती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा होता है कि गरिमा जो है ट्रेन पे पहले पहुंच जाती है और वो लड़का नहीं आता, धोखा दे देता है। दोस्तों, गरिमा जैसे ही ट्रेन से कूदने वाली होती है, एक लड़का जो कि अजय नाम का उसको रोक लेता है, कहता है क्या कर रही हो और क्यों मरने जा रही हो। दोस्तों, वो महिला नहीं मानती। बहुत कहने सुनने के बाद वो महिला जाके मानती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो अजय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अजय कह देता है कि महिला को बचाने के लिए हमको ज़रूर कहना पड़ेगा कि हाँ मैं करता हूँ। अजय कुछ नहीं सोचता विचारता, तुरंत ही कह देता है कि हाँ मैं तो आपसे शादी करूँगा। दोस्तों, वो गरिमा से कह देता है कि मैं शादी करूँगा। गरिमा तब जाके रुकती है, नहीं गरिमा कहती है कि मैं मर जाऊँगी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब ट्रेन बढ़ती है, गोंडा तक पहुँचती है, तो गरिमा कहती है कि हम कल लखनऊ में शादी कर लेंगे। दोस्तों, दरअसल दोस्तों ये कहानी गोरखपुर ज़िले की है, एक छोटे से गांव उनौल बाज़ार की। इसमें जो ऐसा होता है कि गरिमा एक लड़का जो कि अविनाश होता है उससे चोरी चुप पे बहुत बात करती है और बात करने के बाद दोस्तों उसके पिताजी जो कि सुबह जाकर थाने में एक FIR लिखवाते हैं, कहते हैं कि साहब मेरी बेटी जो कि 28 अगस्त को गायब हो गई। दोस्तों, ये सुनकर थानेदार कहते हैं कि अपनी बिटिया का फ़ोटो दिखाओ। वो फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन बिटिया का कोई भी मोबाइल के बारे में जब थानेदार पूछते हैं तो कहता है कोई मोबाइल नहीं है। और उसके पिताजी जो कि तिवारी थे, तो तिवारी जी से कहते हैं तिवारी जी इसका कोई फ़ोटो और मोबाइल नंबर दीजिए लोग। लेकिन मोबाइल वगैरह सब कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब गरिमा घर पर ही छोड़ गई थी। दोस्तों, उसके पिताजी FIR दर्ज करवाते हैं, वो भी गुमनाम। तब जाकर पुलिस उसे खोजबीन करती है। लेकिन दोस्तों, मोबाइल हनन फानन में मोबाइल मंगाते हैं और मोबाइल की कॉल डिटेल जब निकाला जाता है तो मोबाइल में ये पता चलता है कि गरिमा जो कि एक अविनाश नाम के लड़के से बहुत बातचीत की है। दोस्तों, पुलिस जो कि CCTV भी खंगालती है कि गरिमा आखिर CCTV में कहाँ पर कैद है। दोस्तों, एक जगह CCTV में सब कुछ दिखता है और गरिमा पकड़ी जाती है कि यहाँ से गुजरी हुई है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी एक अच्छा सुराग नहीं मिल रहा था, इसीलिए पुलिस हमेशा संदिग्ध में थी। दोस्तों, फिर 29 तारीख को जो कि तिवारी जी के पास एक कॉल आता है, सस्पेंस में कॉल आता है और उस कॉल में गरिमा की आवाज़ होती है कि पिताजी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे 500 रुपये की मदद कर दीजिए और मैं बहुत भूखी हूँ, खाना पानी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों, तिवारी जी इधर कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे लिए पूरा
जो कि दौलत कमाया हूँ, मैं सब देने को लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटा बता दो तुम कहाँ पर हो और किस हालत में हो, खाना न खाया और किसके साथ हो। दोस्तों दरअसल वो कहती है कि मुझे डॉक्यूमेंट हमारा जो कि मार्कशीट वगैरह सब कुछ है और पैसा मुझे भेज दो। दोस्तों ये सब कहने के बाद वो फ़ोन काट देती है, तो कहते हैं ठीक है मैं लखनऊ लेकर आता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट डे जब तिवारी जी की जांच पड़ताल होती है और ये पता चलता है कि जो अविनाश है उसे उठाया जाए, पुलिस अविनाश को उठाती है, तो अविनाश से पूछताछ होता है कि आखिर तुम बातचीत किए हो तो आखिर कौन भाग के ले गया है। लेकिन दोस्तों अविनाश भी एकदम परेशान रहता है, कहता है मैं सिर्फ बात पहले करता था, अब मैं नहीं करता हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और मैं कुछ भी नहीं जानता। दोस्तों पुलिस बहुत ही प्रताड़ित करती है अविनाश को कि आखिर बताओ उनकी बेटी कहाँ पर रखे हो, लेकिन कोई बात नहीं होती। दोस्तों अविनाश जब रखा ही नहीं था, गया ही नहीं था, तो क्या बताए। दरअसल दोस्तों अविनाश और जो कि गरिमा एक दूसरे को बहुत चाहते थे और बात भी करते थे, घंटों 2 घंटे बात होती थी और धीरे धीरे इनकी प्रेम कहानी इतनी आगे बढ़ गई कि गरिमा और अविनाश साथ में मिलकर भागने की प्लान बनाए। लेकिन दोस्तों अविनाश बोला कि हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे और फला ट्रेन जब चलने वाली होगी तो मैं आके बैठ जाऊंगा, तुम पहले बैठे रहना। दोस्तों दरअसल उस दिन गरिमा 28 तारीख को पहले ही गोरखपुर स्टेशन पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वो बैठ जाती है और बैठने के बाद जब ट्रेन चलने वाली होती है तो वो नहीं आता, तो गरिमा अपने मन में एक प्लान बना लेती है कि मैं इस ट्रेन से कूदकर जान दे दूंगी। दोस्तों उधर तिवारी जी जो गरिमा के पिताजी होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और इधर अजय और गरिमा जाकर लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों उधर डॉक्यूमेंट के लिए जब गरिमा फ़ोन करती है तो उसके पिताजी तिवारी जी जो कि पूरा कागज़ और वो सब पैसे की डिमांड लेकर वहाँ पहुँचते हैं लखनऊ में, और जब देखते हैं गरिमा को तो उनकी आंखें फटी रह जाती है कि आखिर बेटी तो अविनाश के साथ भागी थी, अविनाश का कॉल डिटेल निकला था, अविनाश से बात की थी, और आखिर ये किसके साथ है। दोस्तों गरिमा जो कि अजय के साथ थी, अजय एक नौजवान जो कि एक गरीब आदमी था और गरिमा एक सुशील सुंदर नौजवान लड़की थी। गरिमा को देखकर पहले तो ज़मीन खिसक गया तिवारी जी का और वो सोचने लगे कि मेरी बेटी शादी कर ली है, क्योंकि दोस्तों एक बैग जब ये थाने पर फ़ोन आता है थाने से लखनऊ कि आपकी बेटी यहाँ बैठी है, आप जल्दी आओ। दोस्तों इधर उसके पिताजी गरिमा के पहुँचते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह पैसा वैसा लेकर, और तुरंत ही थानेदार के पास जब देखते हैं कि एक लड़का और उनकी बेटी गरिमा फूलों की माला पहने हुए थाने में खड़ी है। दोस्तों वो तो दंग रह जाते हैं, उनकी पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और सोचते हैं कि हमारी बेटी ने गजब किया। दोस्तों ये कहानी जो कि पूरे दुनिया में गूंज रही है और पूरे विश्व में ये सर्च हो रहा है और बहुत वायरल कहानी है। दोस्तों ये जब गरिमा पहुंचती है उसके पिताजी तो कहते हैं कि पापा आप मुझे मत बोलिएगा, और जो हमने सूझा वो किया। तो बोले कि बेटा तुम उसके साथ भागी थी तो आप शादी किससे की हो। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम अविनाश के साथ बात करती थी तो आखिर इसके साथ क्यों भागी। तब गरिमा ने पूरी सच्चाई बताई कि पिताजी वो हमसे बात करता था लेकिन वो आया नहीं, तो इसीलिए मैं अजय से शादी कर ली और मैं कूद के जान देने वाली थी, लेकिन अजय ने बता दिया। दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटी आप लोगों ने शादी कर ली है तो एक काम करो 10 दिन के लिए हमारे घर चलो, अपने घर रहना, मैं वहाँ से विदाई करूँगा, अच्छे से जाना। लेकिन दोस्तों गरिमा कहती है कि नहीं पिताजी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे आप लोगों पर विश्वास नहीं रह गया है। दोस्तों
एक औलाद ही अपने बेटे पापा पर, अपने पिताजी पर ना विश्वास करे, उसकी जिम्मेदार कौन होता है? माँ बाप होते हैं कि और कोई होता है? तो अपने बेटे बेटियों का ज़रूर ध्यान रखें और उन्हें किस रास्ते पर जा रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी बेटी आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हुई? दोस्तों ये कहानी एकदम काल्पनिक है, अगर किसी से मिलजुल रहा है तो एकदम मात्र संयोग हो कहा जाएगा, ये एकदम काल्पनिक कहानी है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और किस शहर से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों का नाम ले सकूं लास्ट में। तो मिलेंगे एक नई कहानी में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त एवं होस्ट राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।